शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन से मोहब्बत करने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये कविता की पंक्ति आपने जरूर सुनी होगी। आज 3 दिसंबर है। इस वक्त हम जो हैं राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ, जो बिहार के बेटे थे और देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद, हम उनके समाधि स्थल पे खड़े हैं। पटना में ही है, हैरान नहीं होइए, लेकिन हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि पटना में राजेंद्र बाबू का समाधि स्थल कहाँ है। हम आपको दिखाते हैं। आज देखिए कुछ फूल मालाएं लगा दी गई है और दिन जो अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ जो है पत्ते जो है ऐसे ही बिछे रहते हैं, सफाई तक नहीं होती है, लेकिन आज कुछ फूल माले जो है लगा दिए गए हैं। हर साल यहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री जी का दर्शन जो है वो नसीब हो जाया करता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी नहीं आए। कोरोना का डर था उन्हें, या हो सकता है किसी और चीज़ में बिजी हो मुख्यमंत्री जी, वो नहीं आए। राजेंद्र बाबू को माल्यार्पण करने भी नहीं आए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कम से कम हुजूर एक बिजली विभाग है आपके पास, उसको जो थोड़ा आदेश दे देते ना कि आप जा करके यहाँ थोड़ा रोशनी की व्यवस्था कर दीजिए, तो एक दिन के लिए ही सही, लेकिन यहाँ रोशनी तो हो जाती। आपने बिजली पे से हुजूर आपने वोट मांगा, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ जो है राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल पर कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है। आज उनकी पुण्यतिथि है सर, कम से कम आज भी तो बिजली की व्यवस्था हो जाती। बहरहाल आपने नहीं किया सर, लेकिन कोई बात नहीं। जो युवा, कम से कम युवा पीढ़ी की तो चिंता कीजिए सर, युवा पीढ़ी क्या सीख रही है। ये कविता की पंक्ति आपने सुनी, लेकिन शायद अब इस पे अमल होना बंद हो गया है। सत्तासीन सरकारें जो हैं अपने सत्ता के मोह में जाकर के फंसी हुई है। वो देख रही है कि हमारी कितनी राज्य में सरकार बनी, हमारे किस किस विधानसभा में हमारे विधायक जीत करके आए, हमारे विधायक को मंत्री पद मिला या नहीं मिला। लेकिन जो बिहार की राजनीति के सूत्रधार थे, जो बिहार की राजनीति का जो है देश के पटल पर जिन्होंने स्थापित किया था, हम राजेंद्र बाबू की बात करते हैं, जो देश रत्न हैं, जो बिहार के, अगर बिहार में कभी भी सपूतों का नाम लिया जाएगा तो राजेंद्र बाबू का नाम गर्व से लिया जाएगा। आज उनके समाधि स्थल पे, आज उनकी जयंती है और उनके समाधि स्थल पे जो है एक रोशनी की व्यवस्था नहीं है। रोशनी दिख रहा होगा थोड़ा, विद्युत विभाग की है, विद्युत विभाग की नहीं, विद्युत सरदागिरी की है, बगल में विद्युत सरदागिरी है। एक दो रोशनी उनके पार्क में भी लगी हुई है, लेकिन हो सकता है कि आपको पता नहीं हो। लेकिन जब समाधि स्थल की बात करें वहाँ कोई रोशनी नहीं है। आप हमारे हाथ में मोमबत्ती देख रहे होंगे, ये मोमबत्ती राजेंद्र बाबू को दिखाने के लिए नहीं है, नहीं हम उन्हें श्रद्धांजलि, दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन ये रोशनी सरकार को दिखाने के लिए। और सत्तासीन सरकार महोदय, आपके रोशनी की शायद उनको ज़रूरत भी नहीं है। दरअसल इंसान का कर्म होता है जो उन्हें रोशनी प्रदान करता है। राजेंद्र बाबू का इतना कर्म रहा है, हम दादी माँ से सुना करते थे, दादा दादी से सुना करते थे। हमारी दादी कहती हैं, बहुत भोली हैं, गाँव में रहती हैं, वो कहा करती थी कि राजेंद्र, सिमरिया पुल दादी को जाना बहुत पसंद था। जब जिंदा थी, अगर बात करें हर साल वो सिमरिया जाया करती थी, गंगा स्नान करने के लिए जाया करती। वो कहते थे कि राजेंद्र पुल है ना वहाँ बेटा, वहाँ जो है पुल नहीं बन रहा था, जब फाउंडेशन पड़ रहा था, दह जा रहा था, पानी में बह जा रहा था। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, वो आए और प्रणाम किया गंगा मैया को, अपनी पगड़ी उतार के दे दी और कही मैया, उन्होंने आग्रह किया। और गंगा मैया भी जो है उनके आग्रह को सुना, अपने सच्चे बेटे की पुकार को उन्होंने सुना। और अगर बात करें तो देखिए हाथ जल रहा है थोड़ा, लेकिन उन्होंने आग्रह को सुना और वहाँ पुल फिर बन के तैयार हो गया। हो सकता है ये लोक कथा हो, आधी हकीकत आधा फसाना हो उस बातों में। लेकिन सोचिए ना, एक आम जनता जो गांव में रहती है, एक महिला जो गांव में रहती है, उनके दिल में उनके लिए कितना सम्मान का भाव था। लेकिन बिहार के सत्तासीन सरकारों का क्या यही सिखाएगी, क्या यही दिखाएगी, क्या वही पूछेंगे राष्ट्रभक्ति का सवाल? हम उनसे राष्ट्रभक्ति का सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्या? आज देखिए यहाँ कुछ माला लगे हुए हैं, अगर हम बात करें यहाँ कुछ माले लगे हुए हैं। दिन में किसी विभाग के किसी पदाधिकारी को हो सकता है कि सरकार ने आदेश दिया हो कि जा करके आप माल्यार्पण कर दीजिए, वो आए अपना काम करके चले गए। लेकिन रात है, सरकार कम से कम एक बार आदेश कर दिए होते। खैर छोड़िए, हम आपसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। जो व्यक्ति, अगर हम प्रवासी मजदूर, जब हमारे मजदूर भाई लौट रहे थे उस वक्त जो आपकी व्यवस्थाएं थी, उससे हमने कभी जो है आपसे कभी, उसके बाद से हमने कभी आपके तरफ जो देखना ही बंद कर दिया है सरकार। हमने चमकी बुखार को झेला है, हमने बिहार में हर साल आने वाले बाढ़ को झेला है सरकार, उसके बाद हमने आपसे उम्मीद ही बंद कर दी है। कोई बात नहीं है सरकार, बिहार के जितने भी जनता हैं सभी अपने अपने स्तर से इसमें लगेंगे। कोई बात नहीं, रोशनी की ज़रूरत है, यहाँ आकर के होगा, सब कुछ होगा।
लेकिन आपका क्या है हुजूर? सवाल आप पूछिएगा राष्ट्रभक्ति का, सवाल आप पूछिएगा देशभक्ति का। अगर आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में को अगर स्थापित करने में इन लोगों का योगदान है, इसे क्यों भूल जाते हैं? हमारी माँ कहा करती है कि बेटा आसमान में चाहे जितना भी उड़ लो लेकिन अपने जड़ को नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद है कि अगर हमारी माँ कहती हैं तो दुनिया की सभी माएँ यही सोचती होंगी, उसमें आपकी भी माँ शामिल होंगी सर। जड़ को नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल आपको सत्ता मुबारक हो। आप इस कोशिश में लगे रहिए कि आपके कौन से विधायक को मंत्रिमंडल विस्तार में विधायक बनाया जाएगा, आपका कद कितना बढ़ रहा है, किन किन राज्यों में आपको सरकार बनानी है। राजेंद्र बाबू को क्या है, उनका तो कर्म ऐसा है कि हमेशा वो रोशन होते रहेंगे। बहरहाल ताला लगा हुआ है। आज राजेंद्र बाबू की जयंती है, राजेंद्र जी के समाधि स्थल पे है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल। मुबारक हो आपको, सत्ता मुबारक हो। कुछ नहीं कहना है आपसे, कोई उम्मीद ही नहीं है। चमकी बुखार जब जीत लिए, हमारे बिहार के युवा वर्ग ने मिल के चमकी बुखार से जब लोगों को बाहर निकाल लिया, जब बाढ़ से लोगों को बाहर निकाल लिया, जब प्रवासी मजदूर दिल्ली से अपने पैर छिल के यहाँ तक पहुँच गए, कोई रास्ता हल निकाल लेंगे। लेकिन संवेदनहीनता अगर है तो इतना भी नहीं गिराइए सर। अगर आदर्श होने का अगर कोई लाइन होता जिसे छू करके इंसान आदर्श कहलाया जाता, अगर आदर्श इंसान जो है बन जाता जिसे छूने के बाद, तो राजेंद्र बाबू कहीं ना कहीं उस आदर्श की जो सीमा जो बनाई गई उससे बहुत ऊपर थे सर। खैर कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे बाद में। ये रोशनी आपके लिए। कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।